रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य विनीत सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य साधारण मुनि श्री अतुल सागर निस्सीम सागर शाश्वत सागर जी महाराज की, परम पूज्य नगर गौरव निसंग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कितना अच्छा लगता है जब इतने सारे मुनिराजों को दर्शन कर पाते हैं और इतने सारे मुनिराजों का नाम स्मरण कर पाते हैं। कल की घटना, मतलब आप लोगों का पुण्य इस भक्ति में कितना ऊंचाई छू रहा है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब पुण्य अतिरेक हो जाता है, ये भी पुण्य की बात है, ज्यादा हो गया हुआ। अपन लोग के पुण्य से परम पूज्य मुनिवर श्री विनीत सागर जी महाराज कल नागपुर की धरा पर पधारे और अपन लोगों ने पुण्य के जो अपन ने मंसूबे लगाए थे कि मुनिराज 3:30 बजे आएंगे और अपन सब उनकी चेंगे, लेकिन चूंकि भक्ति में सिद्ध चक्र विधान के द्वारा जो पुण्य अर्जित किया वो इतना ज्यादा हो गया कि मुनिराज अपन लोग की भक्ति और पुण्य के प्रभाव से समय से पहले ही आ गए। और ये भी एक पुण्य की निशानी है, क्योंकि भावी भागन बस जोगी बेसाए 3:30 बजे पहुंचते, महाराज 2:45-3 पर ही आ गए। ये तो हम लोग का पुण्य था कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए, नहीं है तो आप लोगों के पुण्य ने तो इतने ज़्यादा ऊंचाई छू ली थी कि हम लोग भी शायद पहुंच पाते, मुश्किल पड़ जाता। होता है ऐसा, जैसे सब्जी वाला होता है ना, सब्जी वाला यदि आपके गली से निकलता है तो आप लोग क्या बोलते हो, ओ सब्जी वालो। दूध वाला निकले, ओ दूध वाले। तो दूध वाले और सब्जी वाले को बुलाने का मतलब नहीं है कि उसको बुलाना है, वो तो मतलब ये होता है कि हमें दूध लेना है अथवा सब्जी लेना है, उसको बुलाने का इतना ही मकसद होता है। ऐसे ही इन सिद्धों की आराधना, इन वीतरागियों की आराधना करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको बुला रहे हैं, उनके माध्यम से उनकी वीतरागता को अपने अंदर स्थान देने का अवसर दे रहे हैं, ऐसा उनको बुलाने का मकसद हुआ करता है बंधु। ऐसे उस मकसद से हमने बहुत सारे ऐसे पायदान छुए हैं जिन पायदान को छूने के आधार पर हमारा पुण्य बलजोर होता जा रहा है। जैसे आपके पुण्य से कल परम पूज्य बड़े महाराज जी के संग में परम पूज्य विनीत सागर जी महाराज शोभा को प्राप्त हो गए हैं, और वो दिन दूर नहीं जब आपका पुण्य इतनी ऊंचाई छूने वाला है कि चातुर्मास के बाद अथवा महाराष्ट्र की यात्रा के पश्चात पंच कल्याण करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव साक्षात आपकी नगरी में पधारने वाले। कई सारी बातें अपन ने समझी, सीखी और सीखने जा रहे हैं, और इस सीखने के दरमियान चूँकि अपन तो कई बार सुन चुके और अपन तो कई बार बोल चुके, आज मेरा मन परम पूज्य बड़े महाराज जी के पहले
परम पूज विनीत सागर जी महाराज को सुनने का कर रहा है। और आप लोग का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार बता दो। कर रहा है ना? तो मैं सीधे व्यवधान ना बनते हुए परम पूज विनीत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। परम पूज विनीत सागर जी महाराज।